चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए ऑल इज वेल, बहुत अच्छा है। और फिर भी अगर कहीं कुछ करने की जरूरत है तो उपाय हमने जान ही लिए। अब हम कर्क राशि की बात करेंगे। श्रुति खरबंदा जी, कैसा है समय कर्क राशि वालों के लिए, अच्छा बुरा, और अगर कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है तो हमें साथ साथ उपाय भी बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों की जहां तक हम बात कर लें तो कर्क राशि वालों ने पिछले 2.5 साल में बहुत कुछ सहा भी होगा, क्योंकि ढैया जो है शनि की उन्हीं पर चल रही थी। 2.5 साल जो है अष्टम शनि के, उनके रिश्तों पर उसका अच्छा बुरा हर तरीके का प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन वो कई बंधनों से भी मुक्त हुए होंगे। कर्क राशि वालों की अगर बात कर लूं, देखिए शनि जितना बड़ा ग्रह है उतनी ही गहरी और उतनी ही बड़ी घटनाएं आपके जीवन में जो है वो घटित कराता है। धीमे धीमे चलता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है कि 30 साल बाद आ रहे हैं, क्योंकि एक राशि में अगर 2.5 साल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वापस उसी में आने में 30 साल तो उनको लग जाएंगे। तो आप ये मान लें कि जब भी शनि आपकी जिंदगी में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस भाव से जुड़ी यदा कदा होने वाली घटनाएं, यदा कदा होने वाले जो बदलाव हैं वो आप जरूर विटनेस करते हैं, जो बड़े बदलाव होते हैं। अब जैसे कर्क राशि वालों की अगर मैं ये बात कर लूं तो जितने गहरे असर हैं उतने वो सुनहरे बनेंगे। अच्छी बात उनके लिए यह है कि नवम भाव से शनि गोचर करेंगे तो धार्मिक यात्राओं में उनकी वृद्धि हो सकती है। यहाँ तक कि यात्राओं से भी उनको जो है बहुत प्रॉफिट हो सकता है या लाभ हो सकता है। अब ये वो समय होगा जब उनकी नई वैल्यूज फॉर्म होंगी। जैसे कहते हैं ना, किसी बंधन से आप मुक्त हुए और न्यू वैल्यूज फॉर्म करने का, नया आसमान देखने का जो है ये समय हो सकता है। ये आपकी यात्राएं बढ़ा सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या फॉरेन हो, अब्रॉड हो। लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो देखिए शनि चूंकि धीमा चलता है, आप ये माने तो असर भी जो देता है, फल भी देता है, बहुत धीमे धीमे देता है। उतावलापन लेकर तो आप शनि के साथ चल ही नहीं सकते हैं। तो आपको धैर्य रखना होगा। धीमे धीमे फल देगा, लेकिन देकर जरूर जाएगा। जो भी जैसे भी आपके कर्म होंगे उनके अनुरूप, उनके अनुसार शनि आपको जो है वो असर देते हुए मुझे जाते हुए दिखते हैं। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो देखिए, रिश्तों में आपको वाद संवाद जो है सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ऐसी बात कहीं आप किसी से ना कहें जिससे दूसरे के मन में आपको लेके कड़वाहट हो, क्योंकि शनि है कहीं ना कहीं आपसे ऐसी बात बुलवा सकते हैं जो किसी को डिसअपॉइंट कर सकती है या फिर बहुत सादा लग सकती है। हो सकता है उतना इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन ये आपकी बातों में वजन लेकर आएगी, मैच्योरिटी लेकर आएगी। शनि की ये खास बात है। तो बच्चे, वो लोग, वो जातक जो अब्रॉड स्टडीज करना चाह रहे थे, बाहर जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये जो समय है, अगर अभी कुछ समस्या है भी तो वो मुझे सुलटती हुई दिखती है आने वाले समय में, खासतौर पे मई के बाद। तो ये गोचर जो है कर्क राशि वालों के लिए खासतौर से रिश्तों में जो है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कार्यस्थल पे कुछ चुनौतियां लेकर आ सकते हैं, लेकिन अब्रॉड से गेन, अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपने से दूसरे स्थान से जो गेन होते हैं, जहां आपकी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, वहां से कुछ गेन्स होते हैं मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं। कार्यस्थल पर अगर चुनौतियां हैं, लेकिन वो प्रॉफिट भी आपको लाती हुई दिखती हैं इस साल के अंत तक और खास तौर पर मध्य में। तो ये जो गोचर है मेरे हिसाब से कर्क राशि वालों के लिए जो है बहुत अच्छा है। अब नया आसमान आपके पास है, धैर्य से चलेंगे तो गहरे असर तो मिलेंगे ही, साथ में आपका जो अस्तित्व, व्यक्तित्व है वो भी सुनहरा होता हुआ मुझे दिखता है। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या को जरा आप ध्यान देके चलिएगा। कहीं आपको आलस और हड्डियां, ये इन दोनों को देख लीजिए। आलस मत करिए और हड्डियों को लेकर कोई लापरवाही नहीं, डेंटल इश्यूज को लेकर आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर कोई समस्या आती है जो सेहत से जुड़ी हुई है तो वहां पे मैं कहूंगी कि आप शनि देव पर तिल का तेल जरूर चढ़ाएं, उससे आपको जो है कुछ आराम मिलता हुआ नजर आता है। यानी कुल मिलाकर राहत की सांस आप ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ढैया खत्म हो रही है तो राहत की सांस है आपके